सकल हिंदू समाज का आंदोलन है। लव जिहाद लैंड का जो विषय है वो बंद होना चाहिए। ठंडी हवा नहीं, ये मस्जिद और कब्रिस्तान जो जगह है ये सॉल्ट डिपार्टमेंट में आती है। एनजीटी से परमिशन मिला है, उनसे मिला है, मतलब उधर चॉकलेट देने का काम यहाँ महापालिका ने किया है। लेकिन मेरा महापालिका प्रशासन से सवाल है, आपको जितना भी परमिशन मिला होगा, लेकिन जो 14 अक्टूबर 2013 को माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका आपने पालन किया नहीं, उसका पहला जवाब दो। इस समय खड़ा हूं वसई के सन सिटी की तरफ। मैदान पर एक कब्रिस्तान का मुद्दा और हिंदुत्ववादी संगठन के लोग आज मैदान पर उतर चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए इस इलाके में। इसके साथ ही बुलंद आवाज है यहाँ जय श्री राम की और आक्रोश है इनकी जुबान पर। साफ तौर पर इनका कहना है कि ये कब्रिस्तान हटाओ और हिंदुत्व संगठन का स्वाभिमान बचाओ। लेकिन क्या वाकई में स्वाभिमान बचाने के लिए मैदान पे उतरे हैं? आखिर इसके पीछे की पूरी कारण और ये जंग, ये लड़ाई, ये संघर्ष और ये स्वाभिमान वाला जो सनातन धर्मियों को मैदान पे उतरने की जो बात आई है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम घटक हिंदुत्ववादी संगठन यहाँ पर मैदान पर उतर चुका है और पूरी तन्मयता के साथ, पूरे जोश और आक्रोश के साथ है। हम बातचीत करते हैं तमाम लोगों से कि आखिर उनका क्या कहना है, क्या कहना है जिस तरीके से मैदान पे उतरे हैं आप। क्या हम ये माने कि ये आक्रोश एक मुख्य कौम को लेकर है या वाकई में हिंदुत्व के अस्तित्व की रक्षा के लिए? सबसे पहले तो ये जो जगह है ये सॉल्ट डिपार्टमेंट में आती है। पहला इधर है, बहुत से गुप्ते सॉल्ट करके ये जगह था, इधर के स्थानिक लोग इधर सॉल्ट का उत्पादन कर देते। तो ये जगह नमकीय जगह है, तो इधर कभी भी कब्रिस्तान के जैसे जगह का नमक के जगह पे कभी होता नहीं है, क्योंकि नीचे ये नमक का पानी होने से इधर कभी दफन भूमि या ये हो नहीं सकता। टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ, जब ये कोई भी दफन करते हैं, नहीं ये गलत है। 2 बार कोर्ट का कंटेम हो चुका है, फिर भी अगर इधर दीवार बन रही है तो इसके पीछे एग्जैक्टली किसकी साजिश है? सड़क पे उतर जाएंगे, आक्रोश व्यक्त करेंगे। आक्रोश करना ही पड़ेगा। 10 करोड़ का दीवार 2 बार बनाई, एक बार हाई कोर्ट ने बना के वो दीवार भी गिराई। तो अगर महापालिका का पैसा ऐसे ही रास्ते पे अगर सब लोग डालते रहेंगे, और पर्टिकुलरली इधर आजू बाजू के समुदाय देखो ना, कौन सा समुदाय है, जो समुदाय है उसकी वो जगह उधर करो। हम किसी को डायरेक्टली अपोज नहीं कर रहे, लेकिन अगर इधर बहुतांश हिंदू लोगों के जगह पे अगर आप पूरा टोटल कब्रिस्तान करोगे तो वो किधर तो सही नहीं रहेगा, टेक्निकली गलत रहेगा। मानेंगे नहीं। मतलब जिस तरह से आप मैदान पे उतरे हैं, क्या लगता है ये आक्रोश और बढ़ेगा? और जिस तरीके से आज पुलिसिया व्यवस्था है यहाँ पर, हिंदुत्व संगठन मैदान पे उतरा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं आपका पहला प्रश्न का जवाब देता हूँ। ये बिल्कुल हिंदुत्व का मुद्दा है, क्योंकि हिंदू को जब ठगा जाता है, हिंदू को जब अत्याचार किया जाता है, हिंदू तब रास्ते पे उतरता है। और ये आंदोलन चलेगा जब तक इसको हम हटाएंगे नहीं, तब तक आंदोलन कंटिन्यू करेगा। हम किसी धर्म विशेष को ये टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ पे वो लोग है तब वहाँ पे बनाओ। आप हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? यहाँ से दूर दूर तक आप देख सकते हो, मीडिया वाले हो, आप देखो कहाँ तक वो लोग है क्या। ये सर्वधर्म नाम पे क्यों हमको ठगा जा रहा है? क्यों ठगा जा रहा है? इधर चलो बारिश का टाइम इतना पानी बैठता है, हमेशा हिंदुओं के साथ क्यों होता है? हाँ, ये जो हिंदू आए हैं कोई बुलाने से भी नहीं, अपने आप आए हुए हैं। हम लोगों ने आह्वान किया, हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज आह्वान किया, लोग आए हैं। और ये आए किसके लिए? हमको यहाँ नहीं चाहिए ऐसा पूरी महाराष्ट्र। अगर फिर भी प्रशासन ने नहीं माना और चलता रहा तो क्या करें? बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर। देखो, हमने इसके पहले मैंने मीडिया को बताया, हिंदू समाज कार सेवा पहले कर चुकी है। हमको दोबारा कार सेवा करने के लिए मजबूर मत करिए। अगर दोबारा कार सेवा करना पड़े तो ये संघर्ष बड़ा भीषण होगा। हम आपको हम शांति से जो बोल रहे हैं, इसको शांतिपूर्ण तरीके से आप समाधान करिए। अगर हिंदुत्व के साथ ठगा गया, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान नहीं हुआ, फिर हिंदू समाज जब आक्रोश आता है, तभी हमने बाबरी ढांचा का क्या किया ये पूरी विश्व को पता है। आज शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए क्या रूपरेखा है, क्या कुछ करेंगे इसकी? रूपरेखा अभी हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ की जो भ्रष्ट
महानगर पालिका बैठा हुआ है, हम उसको चेतावनी दे रहा है। पहले आप 11 करोड़ रुपया खर्चा करके बनाए, उसका दीवार तोड़ा गया, फिर भी आपको इतना मजाल उसके ऊपर वापस बना रहे, क्या चल क्या रहा है आपका? महानगर पालिका अगर लीगल वे में गई होगी, लीगल वे में नहीं, हाई कोर्ट की डिसीजन है, वेटलैंड में होने वाले सारे कंस्ट्रक्शन रोका दिया जाए और जो भी होगा हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर होगा। और ये उनको पता चल चुका है, अभी वो लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं। हमको अनऑफिशियली बोला गया हम इसको रुकवाते नहीं, तुड़वाओ, ये हमको बोले। परसों का मीटिंग में महानगर पालिका सहायक तो किशोर गवास जी बैठे हुए थे, उनका शब्द है शांत नहीं बैठेंगे तो टूटेगा नहीं, जब तक नहीं टूटेगा, जब शांत नहीं बैठेंगे। हिंदू जग चुका है और हमको जागने के बाद हमको कुछ अलग करने के लिए मजबूर मत करिए। आप कह रहे थे हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया। एक टाइम था जब हम इंडोनेशिया तक थे, लेकिन आज सिमट के आ गए। लेकिन वह हिंदू अब जाग चुका है, सनातनी अब जाग चुका है। इन लोगों का एक तरीका है कि पहले वहाँ पर कब्रिस्तान बनाओ, फिर वहाँ पे घर बनाओ, फिर जैसे दिल्ली में हुआ कि नहीं हम वर्षों से रह रहे नहीं हटेंगे, वही इन लोग का एक तरीका है घुसने का। हम इसको आगे सहन नहीं करेंगे, हम इसको पूरा जमीन दोष करेंगे। अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया, सनातनी जाग चुका है। और सनातनी जब अपने ऊपर आता है तो आपको याद है अशोक ने कहाँ से चालू किया था और ईरान तक खदेड़ते खदेड़ते पहुँचाया था। हम उसी के वंशज है, हम उसी सनातनी के वंशज है। हम वापिस उनको वही रूप दिखाएंगे। अगर वह अशोक वापिस आ गया, चंद्रगुप्त वापिस आ गया, उनको वापिस इंडोनेशिया तक खदेड़ेंगे अगर वो लोग अपने लाइन पे नहीं आए। क्या कहेंगे आप भगवा टी-शर्ट और यहाँ पर मैदान पे क्या? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, ये सब प्रशासन वाले चाहते क्या है, हिंदुओं के साथ ही जाति होगी, उन्हीं के साथ उन्हीं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान है हिंदुस्तान समाज के लिए और इसके लिए बहुत जागृत है और इसकी बहुत बड़ी कार सेवा हो सकती है। पहले सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रशासनिक रूप से रिक्वेस्ट है, सामाजिक न्यायिक रूप से रिक्वेस्ट है कि आप इसका जो भी है सोल्यूशन कीजिए। बाकी हिंदू चुप नहीं बैठेगा, बहुत जाति सहन करने के बाद में तो फिर आक्रोशित हो गई। क्या कहेंगे आप पहुंचे यहाँ पर? देखिए ये ऐसा है, ये सकल हिंदू समाज का ये आंदोलन है, सकल हिंदू समाज का आंदोलन है। लव जिहाद लैंड का जो विषय है वो बंद होना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना है। जय श्री राम। हिंदुस्तान में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये जो लैंड है जो अननेसेसरी, ये लोग जब हाईकोर्ट से ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, तो यहाँ के जो आयुक्त साहब बैठे हैं उनको हमारे सभी हिंदू भाइयों की विनती है कि आप ये बंद कीजिए, यहाँ से ये हटा दीजिए। अगर ये नहीं हटेगा तो कार सेवक नंबर 2 होगा, यहाँ होगा। मनोज जी क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से एक बैनर लगा, बैनर में साफ तौर पे कहा गया लव लैंड, उसके बाद कब्रिस्तान, तो ये जो आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं लव लैंड और उसके बाद कब्रिस्तान जैसे? मेरा मानना स्पष्ट है कि इस जगह पे 10 साल पहले भी यहाँ पे दफन भूमि का निर्माण किया गया था, जहाँ पे यहाँ के स्थानिक करदाताओं का करोड़ों रुपया इन्होंने डुबाया था। इसके बाद एक स्थानिक नागरिक ने इस विषय को लेकर इधर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका के संदर्भ में क्लियर कट माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हुए 16 सितंबर 2013 को माननीय न्यायालय ने एनजीटी और महाराष्ट्र शासन को पूछा था कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस जगह को वेटलैंड घोषित किया है, उस वेटलैंड को आप एडॉप्ट करने के आपको अधिकार है क्या, इसको रिलेटेड आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है क्या। लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार का जवाब नहीं देने के बाद 14 अक्टूबर 2013 को माननीय न्यायालय ने ऑर्डर पारित करते हुए बताया था कि इस जगह का जो बांधकाम हुआ तुरंत डिमोलिश किया जाए और विदाउट हमारी परमिशन के यहाँ पे किसी भी प्रकार का बांधकाम नहीं होना चाहिए, इस तरह का क्लियर वर्डिक्ट दिया गया है। लेकिन फिर भी आज यहाँ पे निर्माण हो रहा है, इसको लेके कुछ हमारे सकल हिंदू समाज के लोग महापालिका में उन प्रशासन से पूछने को गए, तब उन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिए हैं कि एनजीटी से परमिशन मिला है, उनसे मिला है, उनसे मिला, मतलब उधर चॉकलेट देने का काम यहाँ महापालिका ने किया है। लेकिन मेरा महापालिका प्रशासन से सवाल है, आपको जितना भी परमिशन मिला होगा, लेकिन जो 14 अक्टूबर 2013 को माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका आपने पालन किया नहीं, उसका पहला जवाब दो। बाकी का परमिशन के बारे में हम बाद में सोचेंगे। टूटना चाहिए, बिल्कुल टूटना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से ये लैंड जिहाद, क्योंकि आपको पता है कि जब उनको 22 या कुछ 24 प्लॉट उनको ये दफन भूमि के लिए उन्होंने महापालिका ने ऑलरेडी अलॉट किया है उनका। देखिए हमारा ये मोर्चा किसी भी समाज के विरुद्ध नहीं है, जो व्यवस्था के विरुद्ध है कि जहाँ पे आप एक प्रकार से लैंड जिहाद करना चाहते हो। यहाँ पे इतने जिहाद हो ही चुके हैं और ये लैंड जिहाद करने का एक प्रकार का तरीका, और कौन उनको समर्थन कर रहा है ये भी जानना जरूरी है। यहाँ पर स्वामी जी उपस्थित हैं, इस सकल हिंदू समाज संगठन के जो आंदोलन है उसमें उपस्थित हुए हैं, कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर ये भी मैदान पर हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना है। क्या लगता है कि एक कब्रिस्तान बनने से हिंदुत्व का अस्तित्व
संकट में आ जाएगा? मैं श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य पीठ के धर्मसभा विद्वत संघ का अध्यक्ष वेदमूर्ति धनंजय शास्त्री वैद्य हूँ। यहाँ की स्थिति के बारे में यहाँ के पॉलिटिकल पक्ष के प्रमुख श्री बारोट जी ने कल ही बाइट देकर पूरी स्थिति स्वच्छ कर दी है। स्थिति ऐसी है कि कब्रिस्तान हो या स्मशान हो या दफन भूमि हो, ये क्यों बनाई जाती है? ये इसलिए बनाई जाती है कि गया हुआ जो जीवात्मा है वो सुख चैन से रह सके, इसीलिए बनाई जाती है। अब जो कब्रिस्तान में दफनाए जाने वाले हमारे अहिंदू बांधव जो हैं, वो इसीलिए वहाँ दफनाए जाते हैं कि वे सही सलामत जन्नत में या जहन्नुम में पहुँचे। तो अगर वे सही ढंग से जन्नत में या जहन्नुम में पहुँचना चाहते हैं तो वे जहाँ पर उनके धर्मस्थल, उनके मजहब के स्थल हो, उसी के निकट रहेंगे तो उनको दिन रात सुनाई देगा ना, मंत्र उनके जो कुछ है वो सुनाई देते रहेंगे। यहाँ पर सुनाई देने का कोई गुंजाइश है नहीं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए इसी कब्रिस्तान के करीब हमारे शिव पूजक लिंगायत बांधवों की दफन भूमि बनाई जाएगी तो वहाँ शिव मंदिर आएगा। अब वहाँ यहाँ पर शिव मंदिर, यहाँ पर हमारे अहिंदू बांधवों का कब्रिस्तान होगा तो फिर वहाँ पर एक युद्ध भूमि जैसी स्थिति उत्पन्न हो ही जाएगी। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है कि जिनको कब्रिस्तान में दफनाना है उनकी बस्ती जो है वो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। उनकी इतनी बड़ी यात्रा निकले, जो दुख में हैं वे दुख में इतनी बड़ी यात्रा तय करें, इससे तो अच्छा है कि उनके स्थान जहाँ पर है वहाँ से आधा या 5 किलोमीटर अंतर पर उनका कब्रिस्तान बने। आपका ये विश्लेषण इसलिए था कि वे यहाँ से ये कब्रिस्तान हटा दें, यहाँ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये विश्लेषण पूर्णतया इसीलिए तो था कि कब्रिस्तान हटना चाहिए और हटना चाहिए। कब्रिस्तान हटना चाहिए नहीं, देखिए बात यह है कि यहाँ पर जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी जानते हैं आप? जनसंख्या के आधार, जनसंख्या के जो प्रमाण या अनुपात होते हैं उसके अनुसार उनको सुविधाएं देनी चाहिए। तो यहाँ तो कोई कब्रिस्तान में दफनाने वाली जनता है नहीं, तो उनके पास यहाँ क्यों? दूसरी बात यह है, यहाँ बद्रीनाथ जी का मंदिर बनने जा रहा है, तो बद्रीनाथ जी का मंदिर बनने जा रहा है, बालाजी मंदिर बनने जा रहा है, तो वहाँ आने वाले भावी काल में भक्त लोग बढ़ेंगे और उनका और इनका क्लैश नहीं होगा। क्या इसकी गारंटी सरकार ले सकती है? अगर ऐसा ये कब्रिस्तान नहीं टूटता है तो क्या करेंगे आप सब? अगर नहीं टूटता माने बनेगा कैसे? देखिए ये डेमोक्रेसी है ना, ये कोई आलमगीर का शासन नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता की आवाज़ सुनी जाती है। हम पहले आवाज़ करेंगे, कानून के दायरे में रहकर अपनी बात को रखेंगे उनको, फिर उनको पूछेंगे भाई ये आप क्यों बना रहे हो? जब यहाँ की जनता दफन होना नहीं चाहती तो यहाँ कब्रिस्तान का मतलब क्या है? तो नहीं टूटेगा का सवाल नहीं, बनेगा ही कैसा ये सवाल है। बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं, हाँ बनेगा नहीं। अभी दीवारें तो खड़ी हो गई। नहीं वो दीवारें वो माने कि नहीं आप लोग कुछ भी करेंगे ये बनने नहीं देंगे, लेकिन आगे हाँ देखिए ये डेमोक्रेसी है ना, हम ये चाहेंगे कि सरकार इसे बनाए ही नहीं। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो क्या? हाँ तो तभी फिर होगा ना, तभी आपको कुछ मटेरियल चाहिए, हम फिर बुलाएंगे आपको। यहाँ पर पूरी तरह हिंदू संगठन के लोग हैं जो मैदान पर उतरे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके का माहौल है इस पर वे आक्रोशित हैं और कब्रिस्तान जो यहाँ सन सिटी मैदान पर बना है उसे टूटना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस पूरे माहौल पे क्या कुछ नजर आता है।